नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज़ से आप देख रहे हैं। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक राजधानी दिल्ली के अम्बेडकर भवन में संपन्न हुई, जहां देश के अलग अलग राज्य से प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव उपस्थित हुए और बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा, जैसे ड्राइवर साथी देश को गति देने के लिए पहियों का काम करते हैं, वहीं पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। जनता की मांगों को उठाकर वही कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं और न्याय प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। हम उनका सम्मान भी करते हैं। आइए उनकी मांगों को आवाज़ उठाते हुए कुछ बातें मैं बताती हूँ। ड्राइवर को चाहिए ड्राइवर सामाजिक सुरक्षा कानून और ड्राइवर को चाहिए ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। धन्यवाद। भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बना हुआ है और देश के महामहिम के द्वारा जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे लिए नहीं सोचते। हम कहने का मतलब है कि कोई ये सोचता हो कि हम उनके विरोध में खड़े हैं या हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान करते हैं, पर हमारे देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों के लिए बीजेपी सरकार, देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी सुरक्षा कानून लेके आए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लेके आए, ड्राइवर आयोग लेके आए, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करें। हम पिछले हमारे वरिष्ठ अधिकारी देश के कोने कोने से आज पहुंचे हुए हैं, जो कि देश के ड्राइवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखा जाए आप काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कब तक इसे देगी? सर, मैं तो यही कहूंगा विनोद जी कि आपका जो कहना सही, कब तक परीक्षा, ये कि मान लीजिए कि एक सब्र का बांध हमारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब या तो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या एक इम्तिहान ले रही है, या तो हमारे को एक कहने का मतलब कि हिंसा करने पर उतारू कर रही है, यानी कि रुद्र होने पर हमें उतारू कर रही है। कहने का मतलब इससे पहले भी ज्ञापन दिए थे, इस बार ज्ञापन दिया है? देखिए, उम्मीद है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, पर देश के ड्राइवर का विकास नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हो, या आपके मीडिया कर्मचारियों का जो ड्राइवर है उनके भी विकास नहीं हो रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर यह है कि देश के ड्राइवर के लिए जिस तरह सबके लिए नियम कानून पॉलिसी बनते हैं, देश के ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनना चाहिए। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, डंपर ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ओला ड्राइवर हो या आपका 3 व्हीलर ड्राइवर हो, देश के ड्राइवर के लिए योजना पॉलिसी बनना चाहिए। आज देश में ड्राइवरों का जो मॉब लिंचिंग हो रही है एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या अमित सिंह या देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं बोल रहे। ये अगर सीधा कहें कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियन या कोई नेता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो उसके लिए कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी बन जाते हैं। परंतु देश के ड्राइवर के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, हिट और रन कानून आ गया। आज देश का ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे संभव है? आप ही खुद समझदार हैं, आप भी कितने दिन से कवरेज कर रहे हैं, आप लोग भी। आज आपने यहाँ पे 100 से ज्यादा पत्रकारों को निमंत्रण दिया, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मीडिया साथियों का सम्मान करने का एक मौका मिला है, और मैं क्या सम्मान करूंगा, ये खुद हमें सम्मान करते रहते हैं हमारे मीडिया साथी, और हमें अच्छे शब्दों लिखकर, अच्छे बानी लिखकर हमारे भी करते हैं और देश के ड्राइवर का भी अच्छे सम्मान भी करते हैं। एक कहते हैं ना कि आप लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है, जो आप लोग का प्रयास है, क्योंकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। तो मैं तो एक छोटा सा के उपहार कह के ऊँट के मुंह में जीरा, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा आप लोग मेरे को सम्मानित कर रहे हैं।